हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हार्मोनिक फंक्शन के अंतर्गत तमाम क्वेश्चंस आपके पास पहुंचे हुए हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत हार्मोनिक फंक्शन पर ही आधारित एक क्वेश्चन और है, और ये आपके सामने। कोई फंक्शन शो करना है हार्मोनिक है, यह तो काम बिल्कुल आप ट्रेंड हैं, बहुत आसान काम है। हार्मोनिक इसको दिखाने के लिए कैसे प्रूव करते हैं। उसके बाद भी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कह रहा है कि भी निकालिए, या अगर एनालिटिक फंक्शन कहे कि एफ जेड जो है कंस्ट्रक्ट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए जेड के टर्म में, तो वहाँ पर भी की जरूरत पड़ेगी ही, चाहे भी निकालने के लिए कहे चाहे न कहे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कह रहा है। पहले हार्मोनिक फंक्शन कह रहा है, जो यू दिया है दिखाइए कि हार्मोनिक फंक्शन है, और फिर कह रहा है कि भी निकालिए, फाइंड ए फंक्शन भी, जहाँ आपका यू प्लस आई भी एनालिटिक है, जानते ही हैं। और फिर कह रहा है जो एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। सबसे बड़ा आपको जो है ध्यान कहाँ देना है, अब बहुत उसको सही ढंग से उसको अप्रोच करके पहुंचना है। वह क्या है, फंक्शन एफ जेड को जेड के टर्म में लिखना, और एक्स और वाई इस तरह से दिखाए मिला रहता है। इस तरह से अरेंज करते हैं कि मुझे ई एक्स प्लस आई वाई दिखाई दे जाए और उसके स्थान पर जेड रख लें। और इंटीग्रेशन एक और पार्ट है। तमाम फंक्शन के इंटीग्रेशन आसानी से होते हैं, और कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये जब हम लोग वहाँ बढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो चलिए बारी बारी से तीन हिस्से हैं। पहले हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, फिर भी निकालना है, फिर फंक्शन एफ जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन u बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3y, यह है। तो हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू अपान डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x, ये 0, ये हुआ माइनस 2y, ये हुआ क्या -2 होगा डेल यू बाई डेल एक्स। और आपको पता है इसमें दिमाग तो बहुत लगाना नहीं है कि कैसे आया। अब डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाए तो ये 2 आएगा, यह 0, यह 0। तो डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर कितना आया, 2। मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल यू अपान डेल वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यह 0, ये हुआ -2y, और यहाँ पर क्या होगा -2x, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर देखिए तो +3 मिला y के रिस्पेक्ट में आपके सामने। और फिर डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -2, यहाँ एक्स वाई नहीं है तो 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म में 0, तो ये 0 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को जोड़ेंगे ना, साफ साफ दिख रहा है एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, यहाँ लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ऐड कीजिए तो देखिए तो डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वेयर अब प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वेयर प्लस 2 -2 क्या हुआ 0, और ये आ गया 0। तो क्या हुआ, देयरफॉर u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ये आपका एक हिस्सा प्रूफ हुआ। तीन चीजों में एक हिस्सा प्रूफ हो गया, क्या, शो दैट u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अब हमको दूसरा हिस्सा करना क्या है, भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए सारा काम, सारा ट्रैक वही है जो इसके पहले क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। तो यहां पर लिखेंगे टू फाइंड, यहां पर क्या, भी, टू फाइंड भी, और भी निकालने की पता है ना, फ्रॉम टोटल डिफरेंशिएशन, फ्रॉम टोटल डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, पता है ना, डी भी इजकल टू
डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल वी अपान डेल वाई डी वाई, जानते हैं। और पता है कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन दे मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम सी आर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि मुझे डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई नहीं पता है, तो मुझे डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई पता है। तो सी आर इक्वेशन से हम लोग यहाँ से डेल यू पान डेल एक्स और डेल यू पान डेल वाई के रूप में लिखकर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रॉम सी आर इक्वेशंस, तो सी आर इक्वेशंस क्या हो जाएगा जानते हैं, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल यू अपान डेल वाई। ठीक, ये आपका सामने है। और चलिए यूज करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर डेल वी बाई डेल एक्स के स्थान पर माइनस डेल यू अपान डेल वाई डी एक्स, और यहाँ पर डेल वी बाई डेल वाई के स्थान पर डेल यू अपान डेल एक्स, और ये हो गया डी वाई आपका। अब मान रख लिया जाए देयरफॉर डी बराबर डी वी बराबर, यहाँ रख देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। एंड देयरफॉर देखिए हम लोग ने इसको मिटा दिया है, लेकिन लिखने की जरूरत आ जाएगी, चलिए इसे निकाल लेंगे फिर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई, तो फिर निकाल लेते हैं चूंकि मिट गया है। तो डेल यू अपान डेल वाई क्या होगा यहाँ से माइनस टू वाई माइनस टू एक्स और प्लस 3, यही होगा ना। डेल यू बाई डेल वाई तो माइनस माइनस टू वाई माइनस टू एक्स और प्लस 3 ये हुआ, और यहाँ पर क्या है आपका डी एक्स। अब प्लस, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर भी आपको मिटा दें। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा माइनस 2, किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x माइनस 2y और माइनस 2, और ये आपका क्या है dy। अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब इंटीग्रेट करना है, देखा जाए क्या x dx के साथ है, कांस्टेंट क्या तो कोई बातें नहीं करनी है, वो तो इंटीग्रेट किसी के रिस्पेक्ट में वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर अलग से है तो यहाँ देखिए तो सब कुछ आपके सामने ये है। और देखा जाए तो कैसे होता है, क्योंकि y है तो dx भी है, x भी है तो dy है, यहाँ मैटर फंसेगा। बाकी x dx के साथ है वो निकल जाएगा, y dy के साथ वो निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो वो निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y, ये हो गया dx, और फिर तोड़िए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 2x हो गया, और यहाँ देखिए ये क्या है 2x dx होगा, 2x dx, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी होगा प्लस 2x dx, और फिर तोड़िए माइनस 3 dx, ये है, और उसको तोड़ लीजिए। अब प्लस क्या है यहाँ पर 2x dy, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y dy और माइनस 2 dy। अब कैसे आगे बढ़ना है, एक चीज़ जो x dx के साथ है उसका इंटीग्रेशन होगा, उसको अलग कर लीजिए। जो y dy के साथ है उसको भी अलग कर लीजिए, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन भी आपको आता है। जो कांस्टेंट के साथ dx dy उसको भी अलग कर लीजिए, वो आसानी से कर लेंगे। तो जिसका जानते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं, और बाकी जिसका लगता है वो कैसे होगा, क्योंकि x dy के साथ है और y dx के साथ है तो इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या रास्ता है, उसके बाद उसको एक साथ करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ये हो जाएगा dv बराबर, ये देखिए dy, इसको छोड़ दीजिए, ये लिखना है, ये हो गया 2x dx, ठीक। और ये देखिए ये भी हो जाएगा माइनस 3 dx, ये भी हो जाएगा, और ये देखिए ये नहीं होगा 2x dy, अब ये हो जाएगा क्या है माइनस 2y dy हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 dy। यानी जो इंटीग्रेट आसानी से आपको दिख रहा है हो जाएगा, हमने एक पास कर लिया। और जो लगता है कि उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो y dx के साथ हो x dy के साथ है, उसको एक पास कर लिया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या प्लस 2y dx, और यहाँ देखिए तो 2y dx, और ये क्या मिल रहा है अब प्लस 2x dy, एक पास कर लिया। टर्म के लीजिए सब आगे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक, सारे टर्म आ गए हैं। तो अब यहाँ से एक काम अभी बढ़ेंगे, डी इजकल टू 2x dx और माइनस 3 dx माइनस 2y dy और माइनस 2 dy, ये तो लिख लिया। और थोड़ा यहाँ देखिए तो
दो कॉमन ले लें, ये y dx प्लस x dy है क्या? बिल्कुल है, y dx प्लस x dy। अब यहाँ से आपका क्या काम है, आपको जो है इंटीग्रेट करना है। यहाँ से आपको जो है यानी ये तो सब पता है, अब इसको जो है इसका क्या होगा इसके बारे में सोचना है। थोड़ा देखिए तो dv बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x dx माइनस 3dx माइनस 2dy माइनस 2dy माइनस 2y dy माइनस 2dy और प्लस 2। थोड़ा देखिए तो y dx प्लस x dy किसी का डिफरेंशिएशन है, मैं बता चुका हूं, ये साफ साफ आपको पता है कि डिफरेंशिएशन किसका है, एक्स वाई का है। एक्स को वाई को छोड़ा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे dx प्लस एक्स को छोड़ा वाई को सब डिफरेंशिएट करेंगे dy। साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डिफरेंशिएशन आप किसका, एक्स वाई, वाई को छोड़ा एक्स को dx और प्लस एक्स को छोड़ा वाई को किया dy। दो फंक्शन के डिवीजन का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन ये आपके सामने। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dv, दो किनारे कर दीजिए x dx माइनस 3 dx हो गया माइनस 2, यहाँ पर ये हो गया y dy, ये हो गया माइनस 2 dy, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dxy। तो यहाँ देखिए तो क्या होगा इंटीग्रेशन b और 2, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये क्या हो जाएगा dx का x, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 y स्क्वायर बाई 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y और यहाँ पर 2 है और dxy बता चुके हैं, d ऑफ x होता है, d ऑफ y होता है, तो d ऑफ xy क्या होगा, xy होगा क्या? बिल्कुल होगा, कल सब डिस्कस किया है, d ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर d ऑफ z स्क्वायर। तो उसी तरह से dy y है, dx x है, तो dxy क्या होगा, xy होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हुए ये 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 3x, ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 2xy और प्लस ये हो गया c, यानी दो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 2x प्लस c, यही किसका मान, भी का मान है। तो आपने हार्मोनिक भी दिखा लिया, फिर भी का मान निकाल लिया। अब एक आखिरी कड़ी है कि फंक्शन fz निकालना है किसके टर्म में, z के टर्म में। तो यहां से अब हम लोग जो है लिखते हैं टू फाइंड fz। चलिए भी तो लास्ट में लिखेंगे, उसको नहीं मिटाएंगे। टू फाइंड fz, टू फाइंड fz, ये आपके सामने है। ये लिखिए टू फाइंड fz, सिंस जानते हैं ना fz बराबर u प्लस आई भी। थोड़ा और इधर से चलिए कोई बात नहीं, fz u प्लस आई भी है तो u बराबर क्या है देखा जाए तभी तो आएगा ना। तो u आपका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x अब प्लस 3y, यह आपका जो क्या है u है। अब प्लस आई भी और ये क्या है प्लस आई, अब भी लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2xy और प्लस c है आपके सामने। तो सारे टर्म लिख लिए गए u और v के। अब z के टर्म लिखना है, सबसे ध्यान इस बात को रखना है कैसे लिखें। तो z के टर्म में मुझे क्या चाहिए, ex प्लस आई वाई चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ex प्लस आई वाई जहाँ दिखाई देगा वहीं z रखेंगे। अब इसके लिए हमने क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, पहले तो कांस्टेंट टर्म उसको किनारे कर दीजिए, फिर जहाँ x और y है
उस वाले टर्म को एक पास कीजिए, और जहाँ एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर का रूप है उसको एक साथ कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब आप लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, यही मिलेगा ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जहाँ मिलेगा तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे? जेड स्क्वायर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। एक दिमाग से काम करना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर, तब तो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो एक दिमाग से काम करना है कि पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको किनारे कर लीजिए, और जो इस तरह का है सेकेंड डिग्री वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x एक पास कीजिए, और जो सिंगल वाला ये पावर वाला है यानी एक घात का एक्स और वाई उसको एक पास कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग जो आगे बढ़ाते हैं, तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर, तोड़िए, यानी ये तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3y, और इसको तोड़िए, और ये क्या होगा आई एक्स स्क्वायर माइनस आई 3x माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस आई 2y अब प्लस आई 2xy अब प्लस क्या हो जाएगा IC। तो IC को किनारे कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और चुपचाप पड़ा रहेगा, उसका काम हो गया। अब हमको जो है बोले हैं ना, जो टर्म आपके जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy उसको एक पास करना है। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy कई टर्म है, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर कहाँ क्या क्या मिलना है। एक देखिए एक्स स्क्वायर है, ध्यान से इसको देखते रहिए, यही मिलेगा, और ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक पास कर लेते हैं। और एक माइनस 2xy यहाँ पर है, और यहाँ पर आई 2xy है, ठीक है, प्लस आई 2xy है। तो आपको पता है कि 2ixy है, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर इसको आई स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेंगे तो हमारा एक ये पूरा टर्म मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस 2ixy, और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? ये एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो उसको एक पास कर लिया जाए। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? यानी इसको और देखिए इसको, बाकी जो दूसरा है अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ एफ जेड बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है क्या आप प्लस ऐसे लिख लीजिए आपका, यानी यहाँ पर 2 और ये है एक्स और आई वाई, ऐसे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 2 यहाँ पर एक्स आई वाई कर लिया, यानी जो टिक किया है उस टर्म को एक पास किया है, यानी आप समझ रहे हैं ये तीनों टर्म को एक पास। अब दूसरा जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है, ये बचा है, उसको एक पास कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, प्लस यहाँ पर आई एक्स स्क्वायर, ये देखिए जो बचा है, और आई एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस आई वाई स्क्वायर, ठीक, और ये है क्या माइनस 2xy, इसको एक पास कर लिया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, सोचकर कि यार जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई का रूप चाहिए, और ये सारा काम हमने उस ढंग से कर रहे हैं। और अब हमारे पास क्या है, देखिए जो सिंगल एक्स वाला टर्म है, तो सिंगल एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ है? देखिए तो सिंगल एक्स टर्म, यानी यहाँ पर क्या है माइनस 2x ये है और प्लस 3y, तो यहाँ देखिए तो यानी माइनस 2x प्लस 3y ये है, और यहाँ पर क्या है माइनस आई 3x ये है, ये सिंगल टर्म है, और माइनस आई 2y ये है। तो 2x वाला टर्म जो एक पास और 3 वाला जो कोएफिशिएंट है उसको एक पास। तो जैसे ये क्या है माइनस 2x ये देखिए, और यहाँ है माइनस आई 2y एक पास कर लिया। समझ में आ रहा होगा, माइनस 2 का मिलेंगे एक्स प्लस आई वाई, और फिर देखिए 3 वाला ये क्या है माइनस आई 3x ये है, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए कहीं और होगा माइनस आई 3x, और आपका जो है एक टर्म और कहाँ है माइनस आई 3x, और यहाँ पर दूसरा जो है 3 वाली टर्म ये देखिए दिख रहा है ना, तो माइनस आई 3x, और ये क्या है प्लस 3y एक पास कर लिया। और ये कांस्टेंट टर्म है यानी IC, उसको आप किनारे कर लीजिए। तो हमने इस तरह से सारी चीज़ लिखा है। अब आप देखिए सारी चीज़ें आपको कैसे बन रही कि नहीं बन रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को हम बोले हैं ना क्या लिख सकते हैं प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर,
क्योंकि आई स्क्वायर क्या था -1, तो ये होगा -y²। और इसको ये तो आपका ही है, आप प्लस 2x आई वाई आपका ये हो गया, ठीक। और यहाँ देखिए तो अगर मुझे x इसके फिर वही चीज़ कहीं ना कहीं ये रूप बनना चाहिए, तो x² प्लस I² y²। यहाँ देखिए तो x² के लिए मुझे i कॉमन लेना होगा, तो i कॉमन लेंगे तो प्लस i कॉमन ले लिया x² माइनस y², ठीक। और यहाँ क्या होगा -1/i, और ये क्या है 2xy। अरे i से डिवाइड होगा ना, जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -1/i। और यहाँ देखिए -2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा x प्लस आई वाई आपके सामने हो गया, -2 कॉमन x प्लस आई वाई। और यहाँ देखिए फिर x प्लस आई वाई चाहिए, लेकिन i है तो माइनस यहाँ पर i3 और i कॉमन लेते हैं, -3i कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस कॉमन लिए तो माइनस, और i है तो क्या 1/i और y, और ये है प्लस IC। समझ में आ रहा है क्या? -3i कॉमन लिया तो x हुआ, और -3 तो कॉमन है ही है, और i से क्या होगा डिवाइड होगा, -i कॉमन लिया है तो -1/i y और प्लस IC। अब चलते हैं फिर देखिए FZ बराबर, ये देखिए तो ये आपका क्या हुआ x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया, देखिए साफ साफ ये है। और प्लस यहाँ पर ये देखिए अब प्लस आई है, अब x स्क्वायर है, कहीं ना कहीं मुझे इसके रूप में लिखना है x स्क्वायर प्लस I² y² के, तो -y² है, तो क्या हम लिख नहीं सकते हैं I² इंटू y²? अभी बताएं I² -1, तो ये लिख सकते हैं। और मैंने बार बार बोला है कि i जो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, उसको लिखने के लिए ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कीजिए, या -1 है तो -1 को आप लिख सकते हैं क्या प्लस I², और ये आपका i है और ये आपका 2xy। समझ में आ रहा होगा, यानी -1 को I² हम लिखा और ये i आपका 2xy। और ये देखिए -2x प्लस आई वाई किसके बराबर था जानते हैं ना, ये देखिए z हो गया, तो जो हो गया उसको हमने लिख दिया z। और यहाँ फिर देखिए माइनस ये है 3i और x, फिर देखिए -1/i है, तो फिर वही काम जो यहाँ किए हैं, तो -1 को प्लस I², तो ये क्या हो जाएगा प्लस I² और अपान i, और ये y और प्लस IC आपके सामने। बिल्कुल चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी क्या कर रहा हूं मैं। अब यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां देखिए FZ बराबर, ये देखिए तो x प्लस आई वाई आ गया ना, किसके बराबर z के, तो ये z² हुआ और प्लस ये है i, ये देखिए x, इसको लिख सकते हैं ऐसे x² और प्लस क्या है I² y², i से i कैंसिल होगा तो i बचेगा ना, तो क्या हम लिख नहीं सकते ऐसे प्लस 2x i इंटू y लिख सकते हैं, क्योंकि i से i कटा 2x और i यहाँ बजाय यहाँ के हमने i इंटू आई कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। और ये देखिए ये तो -2z है, और माइनस ये आपका क्या है 3i ये है, तो -2z -3i और i से i कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस आई वाई -3i x प्लस आई वाई, और ये आपका क्या है प्लस IC आपके सामने। और चीजें बिल्कुल साफ साफ बनती हुई दिख रही हैं, तो देयरफॉर FZ बराबर ये हुआ z² प्लस i, फिर आ गया वही x² प्लस I² y² प्लस 2ixy किसका है, यानी आपका वही इसका x प्लस आई वाई का क्या है होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और ये -2z और -3i, ये भी क्या है z और प्लस IC आपके सामने। लास्ट लाइन देयरफॉर FZ बराबर क्या हुआ z² प्लस i, ये भी क्या है z आ गया, तो z² x प्लस आई वाई z, तो z², और ये क्या है -2z -3iz और प्लस IC। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बहुत करेंगे लास्ट में यही कर सकते हैं, इन दोनों में z² कॉमन लीजिए तो 1 प्लस i ये हो गया z², और यहाँ पर बहुत करेंगे तो -z कॉमन लेते हुए तो क्या होगा -2 प्लस 3i और ये हुआ z और प्लस IC आपके सामने, तो माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस क्या है z, तो 2 प्लस 3i,
तो इस तरह से एक शानदार क्वेश्चन का शानदार समापन। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो है एफजेड को जेड के टर्म में कैसे लिखना है यह आपको ध्यान देना है, और आपने इस ढंग से इस क्वेश्चन को इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो एक शानदार क्वेश्चन पूरा करने के बाद चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और क्या है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, एक क्वेश्चन और जो है हार्मोनिक फंक्शन पर लिखा है, सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, यानी ई एफ जेड क्या होगा ये बताइए। तो हार्मोनिक का काम तो बेहद आसान है। क्वेश्चन का लगाने का पर्पज ये है कि आपको पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए ई एफ जेड को जेड के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, जो एक्स और वाई के रूप में रहता है, जो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई दिखाई दे, वहाँ कैसे हम लोग रीअरेंज करते हुए वह जेड के रूप में लिखा जाए, यानी एक्स प्लस आई वाई या एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर वाला टर्म है तो तलाशिए इस तरह से अरेंज कीजिए कि वो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर दिखाई दे। ये एक्स प्लस आई वाला टर्म है तो इस तरह से करेक्ट कीजिए कि वो जेड के रूप में दिखाई दे, और उसी तरीके से अगर क्यूब वाला टर्म होगा तो इस तरह से अरेंज कीजिए जो एक्स प्लस आई वाई के होल क्यूब के रूप में दिखाई दे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। शो दैट, तो सब उसी तरीके से शो करना है। गिवन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy², क्या निकालेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 3x² और माइनस 3y²। फिर क्या होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी ये हो गया 6x, 2x इंटू 3 6x, ये हो गया 0। तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और फिर डेल 2 अपॉन डेल वाई इसके निकालना है तो पहले डेल यू अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 और 2y, तो माइनस 3x इंटू 2y कितना हुआ, ऐसे माइनस 3x इंटू 2y, अरे 3x कांस्टेंट हुआ, वाई स्क्वायर 2y, ये 0। और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस 6x होगा क्या, बिल्कुल होगा, यानी एक कांस्टेंट हुआ माइनस 6 से। और साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 2 को जोड़ने पर आपका क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है, यानी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल एक्स करो 0। देयरफॉर द गिवन फंक्शन u इज हार्मोनिक। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ये हो जाएगा क्या, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 प्लस 6 माइनस 6 आपका कैंसिल होकर 0 हो गया। देयरफॉर लिखेंगे क्या, u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ये हो गया, u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ये हो गया। तो एक पार्ट हो गया। अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है क्या, यानी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। एफ जेड कब आएगा, एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी होता है, यू आपको तो पता है, अब मुझे क्या निकालना, भी निकालना है, कहे चाहे न कहे, क्योंकि जब फंक्शन एफ जेड को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी होता है, वहाँ भी की जरूरत होती है। तो क्या करेंगे, पहले भी निकालेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में वैसे इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेट करते हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड भी, टू फाइंड v, तो वही चीज फ्रॉम टोटल डिफरेंशिएशन, या लिख सकते हैं वी नो दैट, चाहे टोटल डिफरेंस लिखिए चाहे वी नो दैट डी भी इजकल टू डेल भी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल भी बाई डेल वाई डी वाई। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सी आर इक्वेशंस, तो यहां से वही चीज फ्रॉम सी आर इक्वेशंस आप जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल भी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से यूज करते हुए देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी भी बराबर डेल
यानी डेल वी बाय डेल एक्स क्या निकाला है, किसके बराबर लिखेंगे, माइनस डेल यू अपान डेल वाई, और ये हो गया डी एक्स, और डेल वी अपान डेल वाई, और ये देखिए सॉरी डेल वी अपान डेल वाई किसके बराबर है, डेल यू बाय डेल एक्स के, तो ये लिख लीजिए क्या, डेल यू अपान डेल एक्स, ये हो गया आपका डी वाई। समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें एकदम उसी तरीके से जो हर क्वेश्चन में आपने इस ढंग से प्रोसीड किया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी भी बराबर, देयरफॉर डी भी बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई, देखिए मिटा दिए लेकिन निकाल लीजिए फिर से, डेल यू अपान डेल वाई ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस 3x इंटू 2y कितना हुआ, माइनस 6xy, तो ये हो गया माइनस 6xy, और ये हो गया dx, ठीक। और डेल यू अपान डेल एक्स फिर x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर, ये देखिए 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में माइनस 3y स्क्वायर, और ये है आपका dy, यानी आपका क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में किया तो 3x स्क्वायर, और क्या हुआ माइनस 3y स्क्वायर dy। अब हमको जो है इंटीग्रेट करना है। अब फिर देखिए इंटीग्रेशन में आपका समस्या दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है dx तो है लेकिन y भी है, यहाँ देखिए x वाला है वो देखिए y है, ये भी dy, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन x के x स्क्वायर है उसके साथ क्या है dy है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, तो कुछ रास्ता निकलेगा क्या, क्या किसी को साथ लेने पर यहाँ से y dx को या x dy को साथ लेने पर क्या किसी का डिफरेंशिएशन बनता है क्या, ये देखना है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो आसानी से निकल सकता है उसको निकाल लीजिए। क्या आसानी से निकलेगा, ये देखिए माइनस 3y स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में आराम से निकाल सकते हैं। तो जिसको निकाल सकते हैं उसको किनारे करते हुए बाकी को हम एक साथ रखकर देखा जाए क्या क्या किसी का डिफरेंशिएशन बन रहा है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे डी भी बराबर, ये हो गया प्लस 6xy, ये हो गया, और ये है dx, और यहाँ पर अगर तोड़ें तो ये आ गया क्या प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया dy, और यह क्या यहाँ पर क्या है माइनस 3y स्क्वायर, ये हो गया dy। तोड़ दिया सब। अब आपको पता है इसका तो इंटीग्रेशन पता है, अब हम इसकी देखते हैं इसका क्या इलाज है, क्योंकि डायरेक्ट तो करेंगे नहीं कि dx है तो y कांस्टेंट करके करते हैं, ये सब इंटीग्रेशन नहीं चलता है। तो क्या तरीका है देखा जाए, क्या किसी का जो है ये डिफरेंशिएशन बन सकता है क्या। थोड़ा अगर हम लिखना चाहें डी भी बराबर, अगर हम ये लिख रहे हैं इधर देखिए ऐसे 3 लिख लिया, और ये है x स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर क्या बन रहा है 2xy, और ये है आपका dx। 3 अगर कॉमन ले लें तो ये x स्क्वायर डी वाई, और 3 दूना 6 2xy dx, और यह आपका है माइनस 3y स्क्वायर डी वाई। ये तो निकला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन का। अब सारा काम इसका करते हैं, डी भी बराबर, यहाँ देखिए तो 3x स्क्वायर डी वाई है, और प्लस क्या है 2x, यानी यहाँ देख लीजिए सब सही है ना, 3x स्क्वायर वाई डी वाई है, और प्लस 2xy dx। तो थोड़ा नज़र दौड़ाइए तो ध्यान से, क्या किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। आपको इसके पहले हमने बताया था कि dxy, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ, dxy आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ xy क्या लिखते हैं, एक को छोड़े हैं दूसरे को डिफरेंशिएट किया dy, प्लस y को छोड़ा x को डिफरेंशिएट किया dx, ये जानते हैं। अब उसी तरीके से थोड़ा यहाँ तलाशा जाए कि किस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक्स स्क्वायर डी वाई है और प्लस 2xy dx है। मैं लिख रहा हूं और थोड़ा सा जज कीजिए क्या वह इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। जैसे मैं लिखूं यहां पर डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का रूप है, तो एक को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा जब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक, अब प्लस यहाँ पर अब क्या करेंगे, y को छोड़कर जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
2x होगा और dx y तो आपने छोड़ा है, तो ऐसे लिख सकते हैं आपने y को छोड़ा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2x dx आपके सामने। तो यहां पर अगर आप चाहें तो अरेंज अगर ऐसे भी कर सकते हैं y 2x, तो ये ऐसे कर दें 2xy, या ऐसे कर सकते हैं इसको y इंटू 2x। अरे भाई 3 कामन लिया तो x स्क्वायर dy, और यहां पर क्या 2xy, आपको 2xy को आप चाहें तो एक लाइन मैं इसके बाद लिख सकता हूं, और ये आपका क्या है 2xy आपका ये हो गया जो पहले लिखा था। अब हम इसको ऐसे चाहें तो अरेंज के लिए x स्क्वायर dy और प्लस y 2x dx ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। और माइनस ये है क्या 3y स्क्वायर dy। अब देखिए तो यह लाइन वही है कि नहीं है, वही लाइन है, यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर को छोड़ा y को डिफरेंशिएट किया dy प्लस y को छोड़ा x स्क्वायर डिफरेंशिएट किया 2x dx, और ये देखिए सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। तो यह किसका डिफरेंशिएशन हुआ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डी x स्क्वायर y, और ये आपके सामने x स्क्वायर y, और ये क्या है माइनस 3y स्क्वायर dy। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा। तो यह एक दो साफ बना लीजिए, दो। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और सारा मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो dv का क्या होगा, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dv 3 इंटीग्रेशन ऑफ d x स्क्वायर y और माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा v और 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर y बताए हैं d ऑफ x स्क्वायर y, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर y स्क्वायर पूछे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ d क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यही ना होगा x स्क्वायर y। तो यह dx स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर dx x dx स्क्वायर y x स्क्वायर y। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका x स्क्वायर, कई क्वेश्चन में आया इस तरह से, और आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। और माइनस ये हो गया 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y क्यू बाई 3 y का पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अब प्लस सी, ये कट गया तो 3 से 3 कटा, भी क्या है 3x स्क्वायर y, और ये क्या है माइनस वाई क्यूब प्लस सी। यही किसका मान है, भी का मान है। अब देखिए भी निकल गया, हमको निकालना है क्या एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। कह नहीं रहा था भी निकालने के लिए, लेकिन बिना भी निकाले एनालिटिक फंक्शन एफ जेड हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी होता है। तो यू पता है, भी पता करना था, निकालना था, तो आपने निकाल लिया। चलते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। To construct या to find एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही काम आप जानते हैं। सिंस एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी आप जानते हैं, तो u क्या है भी क्या है लिख लिया जाए। तो u बराबर है आपका एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर, ये है आप प्लस आई, भी आपका क्या है 3x स्क्वायर y और माइनस वाई क्यू, और ये है प्लस सी आपके सामने। तो u और v का मान लिख लिया है, और हम आगे बढ़ते हैं कैसे बढ़ा जाए। पहले मैंने हर क्वेश्चन में यही बताया है कि जब कंस्ट्रक्ट करते हैं u प्लस आई भी को लिखने के बाद तो कांस्टेंट टर्म को किनारे कर देते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हम लोग क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए और फिर कांस्टेंट टर्म किनारे करते हुए फिर देखा जाए क्या किसी का वह बन रहा है क्या x प्लस आई के रूप में। तो यह मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस ये है आपका जो है आई ऑफ 3x स्क्वायर हुआ, और एक्स स्क्वायर वाई आई से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर वाई, और यह है माइनस आई वाई क्यू, और ये है प्लस आई सी, आई से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देयरफॉर एफ जेड बराबर, देखिए इसका काम तो हो गया। अब हमको थोड़ा इस पर नजर दौड़ाना है
कि इसका क्या होने वाला है, क्या इसका इलाज है। तो एक काम करते हैं, देखिए जब क्यूब के टर्म है तो मुझे x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है, तो वह कैसे लिखेंगे, वह x प्लस जब आई वाई का यानी z के टर्म में लिखना है तो मुझे x प्लस आई वाई का रूप चाहिए। तो यह x और y के रूप में आपका यह दिख रहा है। तो देखिए क्यूब टर्म दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एफ जेड बराबर आप जानते हैं, सॉरी z बराबर आप जानते हैं कि x प्लस आई वाई है। तो क्यूब अगर इसके पहले जो स्क्वायर दिखाई देता था तो ये x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर दिखाई देता था, प्लस आपका या माइनस वाई स्क्वायर दिखाई देता था, प्लस 2xy दिखाई देता था। तो आप समझते थे कि इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर सारे टर्म क्यूब के हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, ये x प्लस आई वाई के होल क्यूब के रूप में दिखाई देगा, होल क्यूब के रूप में। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है। अब होल क्यूब के रूप में क्या होगा, जैसे अगर कहें कि अगर क्यूब इसका करें जेड क्यूब बराबर x प्लस आई वाई का होल क्यूब, अगर होल क्यूब करें तो देखा जाए, क्योंकि ये जो दिख रहा है इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये होल क्यूब के रूप में दिखाई देने जा रहा है। तो बनता है तो देखा जाए क्या बन रहा है। तो पहले x प्लस आई वाई का होल क्यूब लिखिए, तो एक्स क्यूब प्लस आप लिखेंगे क्या, आई वाई का होल क्यूब, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab, 3a यानी x और ये क्या है आई वाई, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी यानी x प्लस आई वाई, यानी क्या है, अरे वही चीज लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, वही यूज किया है। अगर एक बार और इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इस रूप में भी लिखते हैं आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a का a में क्या होगा a स्क्वायर बी और प्लस a का b में क्या होगा ए बी स्क्वायर, ये भी रूप है। तो इस रूप में या इस रूप में आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने आपका पहला वाला रूप लिखा है इस रूप में, तो इस रूप में अगर लिखा जाए आगे तो क्या लिख सकते हैं, आपका एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आई वाई का होल क्यूब, ठीक। और यहाँ देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, अब प्लस 3 ऐसे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई वाई को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आई वाई को ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और इंटू आई वाई करें, एक्स का एक्स स्क्वायर आई वाई, और प्लस इसको फिर लिख सकते हैं क्या, अब प्लस ऐसे लिख सकते हैं 3x और आई वाई इंटू आई वाई क्या हो जाएगा आई वाई का होल स्क्वायर। तो यह आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर आई वाई और प्लस 3x स्क्वायर आई वाई इंटू आई वाई का होल स्क्वायर। देखा जाए क्या अगर हम रूप ये बना सकते हैं, क्या इसको अगर बना लेते हैं तो हम लिख लेंगे क्या, यह x प्लस आई वाई का होल क्यूब है और किसके बराबर होगा, जेड क्यूब के बराबर होगा। तो चलिए इसे देखिए, यह एक्स क्यूब है हमने यहां लिखा, और ये माइनस आई वाई क्यूब है, इसको मैं पास में लिख रहा हूं माइनस आई वाई क्यूब, ठीक। और फिर देखिए आप यहां पर लिख रहा हूं जो भी सारी चीजें हैं। तो अब हम अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए प्लस आई इंटू ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 3x स्क्वायर आई इंटू वाई, आई वाई लिख सकते हैं। देखिए हमने इसको लिखा फिर इसको लिखा और आई 3x स्क्वायर वाई को 3 स्क्वायर आई वाई, हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि मिल रहा है क्या, मिल जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। तो अब यहां से लिखने के बाद अब देखिए तो अब क्या बच रहा है आपका, ये टर्म बच रहा है, तो माइनस ये है 3x क्या है वाई स्क्वायर, ये लिख लिया और प्लस आई सी आपका हो गया, ठीक। ये हमने लिख लिया है, ये तो इसका हिस्सा है, इसको मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, प्लस ये है 3x और ये हो गया आई वाई का होल स्क्वायर, यही है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए यह जो है एक्स क्यू माइनस आई वाई का ये है, तो एक चीज़ बताइए, ये एक्स क्यू है, ये -1 है, मैंने माइनस है ना, तो -1 को क्या हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो हमने -1 को आई स्क्वायर लिखा और ये आई इंटू वाई क्यूब पहले से, ठीक, आई स्क्वायर को -1 लिखा। और यहाँ पर देखिए यह आपका तो ठीक है, यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई वाई क्यूब हो गया, ठीक। अब इसको जो है थोड़ा इसको देखिए तो इसका इलाज क्या है, ये आप ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह मैं लिख रहा हूँ ऐसे
+3x, देखिए, और ये -1 है, -1 क्या होता है आई स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलिए, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1, और देखिए -1 यहाँ पर आपका -1 है, हमने -1 के स्थान क्या लिखा, आई स्क्वायर लिख दिया। जब लिखेंगे -1 तो ये ऊपर वाला आ जाएगा -3xy²। बहुत दिमाग रखिए, सब कुछ बहुत आसानी से होने वाला है। और ये क्या है, +IC आपके सामने। अब यहाँ से अब देखिए तो EX है, और ये आई स्क्वायर इंटू आई है, आई क्यू हो जाएगा। तो आई क्यू हो जाएगा, तो क्या मैं आई वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब, तो आई का क्यूब आई क्यूब नहीं हुआ, और वाई क्यूब आपके हो गया। और यहाँ देखिए प्लस आपका लिख लीजिए, यह ऐसे 3x² आई वाई, अब +3x है आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं क्या, यह क्या है, ऐसे लिख सकते हैं आई वाई का होल स्क्वायर, वही होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस आपका क्या हुआ IC। अब देखिए तो क्या यह सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x³ + IY का होल क्यूब प्लस 3x² IY प्लस क्या है 3x IY का होल स्क्वायर, अब प्लस IC, साफ साफ दिख रहा है। तो किसके बराबर आया, बराबर यही किसके बराबर आया, यानी क्या है EX + IY का क्या हुआ, ये हो गया आपका होल क्यूब, EX + IY का होल क्यूब के रूप में बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ, ये पूरा क्या हुआ EX + IY का होल क्यूब, यह आपके सामने पहले से लिख रखा है। तो देयरफॉर जब आ गया क्या, तो आप लिखेंगे देयरफॉर आपका आ गया क्या कि FZ बराबर क्या हो गया, FZ बराबर, और x + IY का होल क्यूब, x + IY किसके बराबर है, z के, तो बराबर क्या हो, एक चीज देखिए छूट गया है, ये है +IC, ये तो कांस्टेंट टर्म पहले से रहेगा ही, +IC, तो ये आपका क्या हुआ x + IY किसके बराबर, z के, तो ZQ और प्लस क्या हो गया IC। और देखिए आपका आ गया एनालिटिक फंक्शन FZ इन टर्म्स ऑफ z। तो एक और शानदार क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने पूरा हुआ।